उत्तिष्ठ भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीएम विकिपीडिया पर। नंबर सिस्टम में आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले साइक्लिक नंबर के बारे में। साइक्लिक नंबर क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ साइक्लिक नंबर यानी साइक्लिक का मतलब क्या होता है? चक्रीय संख्या। कहने का क्या मतलब है इस बात को समझेंगे हम लोग। यानी जब रिपीटिशन होगा डिजिट का तो उसको कहते हैं हम लोग चक्रीय संख्या यानी साइक्लिक नंबर। रिपीटिशन कहने का मतलब अगर कोई नंबर है उसमें किसी पार्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए और आने वाले रिजल्ट में भी वही जो नंबर थे वही डिजिट फिर से रिपीट हो जाए, उसका पोजीशन चेंज हो सकता है, तो ऐसे संख्याओं को कहते हैं हम लोग साइक्लिक नंबर। जैसे हम लोग के पास है नंबर मैंने लिया 142,857। इसमें अगर किसी कांस्टेंट नंबर से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके देखिए तो 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 और 1 11, 8 2 जा 16, 16 और 1 17, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2। देखेंगे क्या इसमें 1 है? इसमें 1 है, यस। इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 8 है, इसमें 8, इसमें भी 8 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है। तो कैसे देखें हम लोग, इसके जो डिजिट्स थे इस नंबर के वो सभी डिजिट इसमें पाए गए। यानी जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया तो नंबर क्या हुए, यहाँ भी फाउंड हुए। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग? चक्रीय संख्या या साइक्लिक नंबर। ऐसे अदर भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। तो इसमें किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमेशा अपने डिजिट को क्या करेगा? रिपीट करेगा। इसका इम्पोर्टेंस उतना नहीं है, बट हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो जानना बहुत ज़रूरी है। सारा कुछ जानना चाहिए। एग्ज़ाम में कब उसका मूड चेंज हो जाए, अब कब कैसा क्वेश्चन आ जाए कोई नहीं जानता। दूसरी बात ये है कि तैयारी तो सभी करते हैं, सबकी तैयारी अच्छी होती है। जो बच्चे सिंसियर हैं उनकी तैयारी अच्छी होती है, बट सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उस सिलेक्शन के पीछे क्या रीज़न है? तो वही मार्जिन ऑफ एरर नहीं होना चाहिए आपसे। मार्जिन ऑफ एरर होगा आपसे तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। ओके, तो होल सिलेबस पहले पढ़ना है और फिर आपको उस एग्ज़ाम के व्यू से देखना है कि उस एग्ज़ाम में क्या आ रहे हैं, उनको भी जानना है। देन वी मूव फर्दर एंड वी हैव सी व्हाट परफेक्ट नंबर। इसके बाद हम लोग देखेंगे परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट नंबर्स बात करेंगे हम लोग परफेक्ट नंबर की। अगर कोई नंबर है उसके डिविजन्स किए जाए तो बहुत सारे फ्रेगमेंट में, बहुत सारे फ्रैक्शनल पार्ट में टूट जाएंगे, और जो भी उसके फ्रेगमेंट आएंगे यानी फैक्टर्स आएंगे उन सब का सम अगर वो संख्या आता है तो वही क्या होगा? हम लोग का परफेक्ट नंबर होगा। जैसे हम लोग देखते हैं 6 कोई नंबर है, 6 के जो फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर निकालने का आसान तरीका क्या होता है? यहाँ 6 लिखिए, इसको डिवाइड कीजिए और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? प्राइम
नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो पिछले क्लासेस में आप लोग देख चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। वैसे नंबर जो किसी भी अपने से पूर्ववर्ती संख्याओं के किसी भी टेबल में नहीं आए, वही क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो हमेशा ही यहाँ पे क्या करना है, आपको प्राइम नंबर से डिवीज़न करना है। तो प्राइम नंबर क्या हुआ, सबसे छोटा 2। अगर 2 से डिवीज़न नहीं होता तो हम लोग 3 के बारे में सोचते, नहीं होता तो 5 के बारे में, 7, 11 ऐसे संख्याओं के बारे में सोचते हैं। तो 2 से किया, 2 3 जा 6, 3 से किया हम लोगों ने 1। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से आ गए हैं, तो 1, 2 और 3। इसके फैक्टर्स लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 1 × 2 × 3। सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3, नाउ यू विल गेट व्हाट, इट इज़ 6। 2 3 3 और 3 6, तो सम कितना आ गया हम लोग का, 6। तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, इफ़ द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ अ नंबर एक्सेप्ट द नंबर, उस नंबर को छोड़ के, इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, उसके नंबर के खुद के बराबर होता है। यही क्या कहलाता है हम लोग का परफेक्ट नंबर। यानी हिंदी में क्या कहते हैं इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर का हिंदी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। खैर कोई और नंबर है तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से नंबर हैं जो इसमें फिट बैठते हैं, तो अगला होता है 28। इसको भी चेक कर सकते हैं हम लोग। यहाँ 28 लिखिए, डिवाइड कीजिए 2 से, तो 14, 2 से 7, अब 7 से आएगा, यहाँ 7 से कैंसिल होगा, ये 7 1 जा 7, अब नहीं कटेगा। अब 28 को लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ये सभी फैक्टर्स को लिखने पड़ेंगे। 1 × 2 × 2 × 7, तो ये 28 को इतने फैक्टर्स में लिख सकते हैं। अब इनको सबको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 2 + 7। अब एक मैंने क्या मिस किया, यहाँ पे 14 मिस किया है ना, तो यहाँ पे 14 है ना, +14, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बराबर होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, है ना। तो ये कितना आ गया, 3 2 5 5 और 7। देखिए 2 2 2 4 4 5, कुछ मिस किया हम लोगों ने। 2 से किया 14, 2 से किया 7, 7 से किया 1, ठीक है। 28 का नहीं आ रहा है क्या, 1 2 4 1 2 4, क्या मिस किया है मैंने। 2 से किया 14 आया, 2 से किया 7 आया, 7 से किया 1 आया, ये तो ठीक है हम लोगों का। यस, मिस क्या किया हम लोगों ने, तो एक सेकेंड। 1 2 4 7 1 2 4 7। अच्छा, ये जो फैक्टर निकाले हैं 28 किसके टेबल में आता है, तो फैक्टर में 4 के टेबल में भी आता है। यस, इस 2 2 को हम लोग 4 भी लिख सकते हैं। यस 4, तो कितना आ जाएगा ये 14 + 14 दैट इज़ 28। तो ऐसे परफेक्ट नंबर हम लोग चेक कर सकते हैं। दूसरे जो परफेक्ट नंबर हैं उनको मैं लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला परफेक्ट नंबर है 496, इट इज़ 496। देन अगला जो परफेक्ट नंबर है वो है 81 28, 81 28, 81 28। तो दीज आर द परफेक्ट नंबर्स। पहला क्या था 6, सेकेंड 28, फिर 496, 81 28। ये बहुत सारे नंबर्स तो होते नहीं हैं जिनको प्रैक्टिकली हम लोग को देखना है, तो इनको याद ही रखेंगे, है ना। इसके बारे में कुछ नोट्स है, उसको समझ लेंगे।
इन अ परफेक्ट नंबर द सम ऑफ ऑल इनवर्स ऑफ ऑल द इट्स फैक्टर इंक्लूडिंग इटसेल्फ इज ऑलवेज ट्रू। अगर इन सबको इन्वर्स करके जोड़ा जाए तो सम जो आता है हमेशा क्या होता है, 1 आता है। ये बात इम्पोर्टेंट है और इस बात को याद रखेंगे। जैसे 6 का लिखे थे हम लोग 1 + 2 + 3, इन सबको क्या कीजिए, इन्वर्स करके जोड़ दीजिए। 1 का इन्वर्स कीजिएगा, इन्वर्स यानी इसको इन्वर्स कहने का मतलब रेसिप्रोकल कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/1 1 ही रह जाएगा। 2 का कीजिएगा तो 2 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 3 का कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/3। अब इन सबको जोड़ना है तो पहला हो गया 1/1, सेकेंड हो गया 1/2, थर्ड हो गया 1/3। सबका जो आएगा हम लोग का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, अब 6 यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 6 में 1 का डिवीजन करेंगे 6 आएगा और 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। फिर 6 में 2 से डिवीजन करेंगे तो 3 आएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, कुछ मिस किया है क्या हम लोगों ने, इंक्लूडिंग इटसेल्फ, उसको खुद भी जोड़ना है। 1 यहाँ पे क्या करना है 6 भी जोड़ना है। तो यहाँ पे एक और क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। यस गाइस, तो इंक्लूडिंग 6 उस नंबर को भी ऐड करना है। तो कितना आ गया ये अब 12/6 एंड द कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं कि सभी जो इसके रेसिप्रोकल्स होंगे उनका सम जो होगा हमेशा 2 आएगा। तो ये बात नोट करके हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग अब देखने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत कॉमन नहीं है, बट जब हम लोग शर्ट्स देखेंगे तो उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये। जैसे वहाँ रैशनलाइजेशन जब होता है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में कहते हैं सम्मिश्रण संख्याएं। सम्मिश्रण संख्याएं क्या होती है इस बात को समझेंगे। जैसे रियल नंबर्स जो होते हैं हमेशा रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। आप ऐसे समझिए कि आप लोगों ने पढ़ा है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ओके, इसको हम लोग मानते हैं रियल, ये भी क्या है रियल। ओके, रैशनल इरेशनल। बट अब क्या होता है एक और प्लेन होता है, एक और प्लेन होता है, एक और एक्सिस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जेड एक्सिस। ये क्या है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस यानी अक्ष, एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। अब जो संख्याएं इस प्लेन में लाई करती हैं उन संख्याओं को आयोटा से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और ये संख्याएं दिखाई नहीं देती हैं। ये संख्याएं क्या होती हैं इमेजिनरी होती हैं, अवास्तविक होती हैं। अक्सर हम लोग जब निगेटिव नंबर्स जो कंसीडर करते हैं आयोटा का वैल्यू निगेटिव में लेते हैं और वो क्या होता है तो आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये -1, और ये -1 जो होगा यही डिनोट करता है किस प्लेन को, जेड प्लेन को, जेड एक्सिस को। अब अगर हम लोग के पास कोई दो संख्याएं हैं, जैसे मैंने लिखा
5 प्लस आई 6i। तो ये जो है ये रियल नंबर है, वहीं ये जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में क्या अंतर आएगा, इस बात को हम लोग समझेंगे कि कैसे एडिशन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे रेसिप्रोकल होते हैं, इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। तो इसका फॉर्म क्या होता है तो उसकी बात करेंगे हम लोग। तो फॉर्म क्या होता है हम लोगों का, a प्लस आई बी, इसका फॉर्म होता है a प्लस आई बी। ए जो है ये रियल पार्ट है, बी जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। ओके, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग एडिटिव इन्वर्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव इन्वर्स। पहला है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, और इसके साथ ही पढ़ेंगे हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव इन्वर्स एंड आइडेंटिटी। इन्वर्स में क्या होता है, माइनस होता है, और आइडेंटिटी में क्या होता है, प्लस होता है। ये क्या है, एडिशन हो रहा है। तो इन्वर्स यानी घटाना या उल्टा, वहीं आइडेंटिटी यानी पहचान। तो इसका मतलब क्या है, जोड़ना, या इसको बोले कि सीधा। अब इन दोनों बात को समझते हैं। आइडेंटिटी की बात करें तो किसी संख्या में क्या जोड़ें कि वो संख्या ज्यों क्या त्यों बने रहे, यानी जो संख्या है वैसा ही रह जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को उसमें जोड़ना पड़ेगा, यस बोलेंगे हम लोग, जीरो। उसमें जोड़ना पड़ेगा जीरो। हम लोग के पास आइडेंटिटी में 5 कोई संख्या है, ये 5 ही रहे तो क्या जोड़ना पड़ेगा, जीरो, यानी a प्लस जीरो जो है a आएगा। और यही क्या है हम लोगों का एडिटिव आइडेंटिटी है। वहीं किसी संख्या में क्या जोड़ें कि वो जीरो आ जाए। यहाँ पे 5 लाना था 5 में, अब यहाँ पे 5 में क्या ऐडअप करें कि ये हो जाए जीरो। तो सभी लोग को पता है आप लोगों को कि -5 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यानी a प्लस माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। a प्लस माइनस ए करेंगे तो ये हो जाएगा अपना जीरो। तो इस तरह से हम लोग देखें कि a का एडिटिव आइडेंटिटी कितना है, जीरो, और a का एडिटिव इन्वर्स कितना है, -a। ओके, तो किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कितना होता है, जीरो होता है, और किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स कितना होता है, माइनस ऑफ दैट नंबर। ओके, तो ये बात याद रखना है आप लोगों को। किसी भी संख्या का एडिटिव इन्वर्स संख्या का ऋणात्मक मान होता है। इट मीन्स एडिटिव इन्वर्स इज नथिंग, इट इज ओनली द नेगेटिव
वैल्यू ऑफ डैट नंबर। एडिटिव इन्वर्स कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका निगेटिव वैल्यू है। वहीं एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? द नंबर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल द नंबर्स। 0 जो है इसी को हम लोग सभी संख्याओं का एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में किसी संख्या में कितना का मल्टीप्लाई करें ताकि वो संख्या खुद को होल्ड करके रखे। तो 1 से मल्टीप्लिकेशन करने में किसी भी संख्या में वो संख्या खुद वही रह जाती है। आइडेंटिटी में 5 नंबर है, इसमें कितना का मल्टीप्लाई करें कि ये 5 ही रह जाए, तो 1 का। यस। अब इन्वर्स में क्या करना है कि 5 कोई संख्या है, इसमें कितना का मल्टीप्लाई करें कि ये 1 आ जाए, तो कितना का करना पड़ेगा? 1/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका mi जो हुआ ये हुआ, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। और इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना हो गया? 1 हो गया। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे? a इंटू 1 इजकल टू v। वहीं यहाँ लिखना पड़ेगा a इंटू 1/a इजकल टू 1। तो देख रहे हैं हम लोग कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है? संख्या को रेसिप्रोकल कर देना होता है। यहाँ पे संख्या को वही लाने के लिए 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसका यूज कहाँ आएगा तो आगे देखेंगे। जैसे मेरे पास 9 है और 9 में कितना का मल्टीप्लाई करें, तो अगर मैं 5/5 का मल्टीप्लाई करूं तो ये अभी भी 9 ही रह जाएगा, क्योंकि 5 कैंसिल। या ऐसे भी लिख सकते हैं 9 5 जा 45/5। तो ये लाने के लिए हम लोग इसको ऐसा करते हैं। या सिंप्लीफिकेशन जब आएगा तो वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ बातें जानेंगे हम लोग। ये फैक्ट्स हैं, एक सेकेंड इंतज़ार कीजिए आप लोग। इन फैक्ट्स के बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चंस पे। तो फैक्ट्स में कुछ फैक्ट्स आज देखेंगे हम लोग। ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ समझा दूंगा आप लोगों को। पहला है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही इकलौता इवन प्राइम नंबर है। आप सभी लोग याद रखिएगा, मैं डिक्टेट कर देता हूँ बोर्ड पे। पहला 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी हिंदी में क्या है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? वो 2 है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, उसका नाम क्या है? 2 है। वहीं दूसरा है नंबर 1 इज नाइदर डिविजिबल नॉर बी डिविजिबल नॉर प्राइम। 1 के बारे में बात किया गया था कि एक न तो कंपोजिट नंबर है और न ही प्राइम नंबर है, तो इस बात को भी याद रखना है। सेकेंड में लिखेंगे 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम
नंबर। एक न तो कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। तो ये सभी कंसेप्ट याद रखेंगे क्योंकि जो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ ये सारे कंसेप्ट पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज़रूरी है इनको याद रखना। तीसरा पॉइंट जो है उसको हम लोग समझेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिएगा। दो कंसेक्यूटिव और प्राइम नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं हम लोग प्राइम पेयर। जैसे ये है कितना नंबर, थर्ड नंबर, और प्राइम नंबर किस फॉर्म में है, ये कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव कहने का मतलब लगातार। जैसे हम लोग के पास 11 के बाद कौन सा आता है, 13, दोनों कंसेक्यूटिव हैं यानी लगातार। जैसे 19 लिखूँ, 19 के बाद क्या आता है, 23 आता है, लगातार है। मैं 37 लिखूँ, 37 के बाद कितना आएगा, 41। तो ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं जो प्राइम पेयर कहलाते हैं। वहीं अगला लिखूँ मैं चौथा, ऑल नेचुरल नंबर्स और होल, रेशनल, इंटीजर एंड रियल। जो भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल, रेशनल, इंटीजर्स एंड रियल। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वे होल होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और रियल नंबर होते हैं। इसका एक क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे और वो क्लासिफिकेशन मैं कल के क्लास में कराऊंगा। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे के फैक्ट को कल लिखवाऊंगा मैं।